चलिए अब बात सोने की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सुस्ताने के बाद वापस से जो तेज़ी एमर्ज हुई है वो टिकती हुई दिखाई दे रही है। 1,14,000 का सोना हो चला है रिकॉर्ड स्तरों पर। इस भाव पर मांग कैसी है? अगेन, क्या सिल्वर की ही तरह वॉल्यूम्स यहाँ भी कम रहेंगे क्योंकि प्राइसेस इतना बढ़ चुका है? वैल्यू क्या मीट होगी और भाव किस ओर जा रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश जी मौजूद हैं। आनंद जी, पहले तो ये बताइए, इस भाव पे भी बाइंग हो रही है क्या? इंक्वायरीज हो रही हैं, या मतलब कस्टमर्स का क्या रिएक्शन है इस भाव को लेकर? नमस्कार दीपाली जी। ये बड़ा एक्साइटिंग टाइम है हमारी इंडस्ट्री के लिए। $3,800 पर आउंस, रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट 89 के आसपास पहुंच रहा है। और अभी एक अजीब चीज़ ये हो रही है कि बाइंग हमारे यहाँ फुटफॉल्स पूरी इंडस्ट्री में इस वक्त वन ऑफ द हाईएस्ट है। हो क्या रहा है कि कस्टमर्स ने अपने डिसीजंस पोस्टपोन की जगह प्रीपोन कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कन्विंस हैं कि ये जो तेज़ी है, ये लॉन्ग टर्म बुलिशनेस है, भाव और बढ़ने वाले हैं। तो जिनको अभी से 2 महीने बाद लेना है या 1 महीने बाद लेना है, वो लोग अभी आकर अपना सोना, अपनी ज्वेलरी बुक करा रहे हैं। तो बहुत रोबस्ट फुटफॉल्स हैं और लोगों में उत्साह है सोना खरीदने के लिए, सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए। ओके। अच्छा, भाव को लेकर आपकी सोच क्या है? कहाँ तक देख रहे हैं दिवाली तक इस प्राइसेस को? और इन भाव पर अगर हम इन्वेस्टमेंट वर्सेस फिजिकल बाइंग को कंपेयर करें तो किस तरीके का रेशियो दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं इंडियन रुपीज टर्म्स में बात करता हूं तो मैं दिवाली तक 1,25,000 का भाव देख रहा हूं फिजिकल गोल्ड का, 24 कैरेट का। क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है ये और तेज हो गया है। आज चाइना से भी न्यूज आ रही है कि हाउ चाइना वांट्स टू बी द कस्टोडियन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। ठीक है, डॉलर लगातार वीक हो रहा है, ग्लोबल ग्लोबल ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। तो अगर ये भाव दिवाली तक तो लगातार बढ़ता हुआ दिखता भी है, उसके बाद भी जो करेक्शन आएगा प्रॉफिट बुकिंग का, वो मैक्सिमम 5 to 7% मुझे दिखता है। बिकॉज गोल्ड इज वेरी वेरी बुलिश इन द लॉन्ग टर्म। तो ये भाव लगातार बढ़ते ही जाना है। और अगर हम ये बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड वर्सेस फिजिकल डिमांड, देखिए अभी जो आने वाला सीजन है वो त्योहारों और शादियों का है। तो सोना त्योहारों पर केवल निवेश नहीं है, एक भावना है, एक परंपरा है। तो बिक्री तो जारी रहेगी, वैल्यू टर्म्स में तो उतनी रहेगी। हाँ, क्वांटिटी टर्म्स में, वो ग्रामेज टर्म्स में बिक्री कम हो सकती है, लेकिन ये इन भावों में लोग खरीदने को तैयार हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक 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 भावना बताता हूँ लोगों की, कि जिस चीज़ में हमें लगातार तेजी दिखती है उसकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये मुझे आने वाला सीजन त्योहारों का और शादियों का काफ़ी रोबस्ट होता हुआ दिख रहा है। चैलेंज इस मायने में है कि हमें ज्वेलरी किस टाइप की बनानी है, कौन सी ऑफरिंग्स कस्टमर्स को देनी है, वो एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज से कैसे ओवरकम कर रहे हैं? अगेन, क्या लाइट वेट ज्वेलरी का ज़्यादा ट्रेंड रह सकता है इस बार फेस्टिव वेडिंग बाइंग में? देखिए, 3 चैलेंजेस मैं देखता हूँ। क्योंकि गोल्ड और ज़्यादा महंगा हो गया है, कस्टमर के इसमें पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, हमें ट्रांसपेरेंसी ज्वेलर्स को, हमारी इंडस्ट्री को प्राइसिंग टर्म्स में देनी पड़ेगी कि भाई ये सोने के जो भाव आ रहा है वो किस तरीके से अराइव किया जा रहा है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी दे पाएंगे, डिज़ाइन के टर्म्स में इनोवेटिव डिज़ाइंस, और ट्रस्ट के रूप में हॉलमार्किंग विच गवर्नमेंट हैज मेड मैंडेटरी, और लाइट वेट डिज़ाइंस जैसे स्टडेड ज्वेलरी है, वो ज़्यादा उसका जोर रहेगा। क्योंकि स्टडेड ज्वेलरी में हम लोअर कैरेटेज गोल्ड बना पाते हैं, लाइट वेट बन जाती है, तो उसका वो एक वैल्यू वाइज कस्टमर को मुफीद पड़ती है। तो ये चैलेंजेस हैं जहां हम, और इंडस्ट्री के लिए ये एक एक्साइटिंग टाइम मैं क्यों मानता हूं कि हम गोल्ड को केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, गोल्ड को अगर हम एक लग्जरी के रूप में भी प्रमोट करेंगे अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के साथ, अपने इनोवेटिव डिजाइन के साथ, तो एक बहुत एक्साइटिंग टाइम आगे मैं देख रहा हूँ। ओके। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन और आपसे सर। अगर हम, जैसे आपने भी कहा और हमने किशोर जी को भी सुना सिल्वर के मद्देनज़र, कि बाय वैल्यू भले ही टारगेट हासिल हो जाए लेकिन वॉल्यूम्स कम रहेंगे। अब कंसीडरिंग प्राइसेस पिछले साल के मुकाबले इतना बढ़ चुके हैं, आई एम श्योर डबल से ज़्यादा का डिफरेंस ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। तो कितना कम वॉल्यूम्स पिछले साल के फेस्टिव सीजन के मुकाबले इस बार एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? देखिए, वॉल्यूम टर्म्स में मैं स्टोर टू स्टोर, अगर एक पर्टिकुलर स्टोर कंपेयर किया जाए, तो वॉल्यूम टर्म्स में, वेटेज टर्म्स में करीब 15 to 20% की
डी ग्रोथ देख रहा हूँ, 15 से 20% की डी ग्रोथ। वैल्यू टर्म्स में मैं करीब 10 to 15% की ग्रोथ देख रहा हूँ। ओके, चलिए शुक्रिया सर आपका आने के लिए और सोने पर बातचीत करने के लिए। डिमांड, प्राइस पॉइंट, इन्वेस्टमेंट, बाइंग, हर तरीके से आपने अपनी राय दी, शुक्रिया।